नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो पति पत्नी को लेकर है। काफी सारे लोगों का सवाल इस टॉपिक पे आया था कि पत्नी का चरित्र खराब है, वो कैरेक्टरलेस है या उसका कई लोगों के साथ एक के बाद एक नाजायज संबंध रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है। तो ऐसे में महिला ने हमारे और परिवार के खिलाफ झूठे मामले भी दर्ज करा दिए हैं, धमकियां दे रही है लगातार। क्या ऐसी महिला को वापस लेकर आना चाहिए या नहीं भी किया है केस, सिर्फ धमकी ही दे रही है केस करने की, जेल भिजवाने की, सबक सिखाने की। तो क्या ऐसी महिला को वापस लाना ठीक रहेगा या जो महिला धमकियां दे, कोर्ट में केस करे, झूठे मामले दर्ज कराए, उसे वापस नहीं लाना चाहिए? और अगर लाते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और नहीं वापस लाएं तो क्या प्रॉब्लम होगी? आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। पति पत्नी के बीच में जब शुरुआती दौर में ही लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं तो पत्नियों के पास अब कानूनी हथियार बहुत सारे हो गए हैं। 498A का, DV एक्ट का, 377 का, 354 का, ये सब मामले पत्नी बहुत आसानी से झूठे आरोप लगाकर दर्ज करा देती हैं पति पर दबाव बनाने के लिए, जिसमें ससुराल के अन्य जो सदस्य हैं उनका नाम भी शामिल होता है। जेठ, ससुर, देवर घर में हैं, उन पर भी आरोप लगा दिए जाते हैं छेड़छाड़ के या रेप करने की कोशिश करने के। पति को लगता है या ससुराल वालों को लगता है कि अगर एक बार महिला ने केस कर दिया है, डर गए हैं, धमका रही है, उनको लग रहा है जेल हो जाएगी, उन पर केस हो गया है, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि सुलह समझौता करके इसको वापस ले लिया जाए और विवाद को खत्म कर लिया जाए। लेकिन उनके मन में ये डर भी रहता है कि अगर ऐसी औरत को लेकर आएंगे घर में तो ऐसा ना हो कि वो फिर से फंसा दे हमें, फिर से हमारे ऊपर केस कर दे या हमारे ऊपर और कोई आरोप लगा दे। तो ऐसी महिला को घर में लाना सेफ होगा या नहीं? सबसे पहले तो ये देखिए कि जिस महिला ने आपको डराया धमकाया है या झूठे मामले किए हैं वो कैसे कैरेक्टर की है, कैसे स्वभाव, क्या वो किसी के बहकावे में आकर, दबाव में आकर या गुस्से में आकर इस तरह की हरकतें करती है, या ये उसका स्वभाव है, उसने बदला लेने की भावना से इस सब तरह का मामला दर्ज कराया है और वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उसका किसी के साथ अफेयर है। अगर ऐसा है तब ऐसी महिला को आप लेकर ना ही आए तो ही ठीक है, और लेकर भी आए तो कोर्ट से सेटलमेंट करके, बिना कोर्ट से लिखवाए आप ऐसी महिला को घर में लेकर आने की गलती ना करें। क्योंकि हो सकता है आपसे अलग रहकर, कुछ समय दूर रहकर उसने कुछ और प्लानिंग कर ली हो, किसी ने और उसको समझा दिया हो कि इस बार घर जाना और अपने आप और सुसाइड करने की कोशिश करना, या कोई और बड़ी प्लानिंग करके पूरे परिवार को फंसाने के लिए आपके घर में घुसने की कोशिश कर रही है। अगर जानते हैं कि आपके घर में जितने दिन तक महिला थी अच्छे से थी, खुश थी, स्वभाव ठीक था, मायके जाके उसका एकदम बिहेवियर बदल गया, उसको किसी ने मिसगाइड कर दिया है और आपके घर आएगी वो, तो फिर से शांत हो जाएगी और प्यार से रहेगी। लड़की बुरी नहीं है, अच्छी है, किसी ने उसको बहका दिया है इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। तब आप उस महिला से कहें कि वो एक्सेप्ट करे इस बात को कोर्ट के समक्ष कि अगर उसने केस कर रखा है पहले से तो वो कोर्ट में लिख कर दे कि वो किसी के बहकावे में आ गई थी, दबाव में आ गई थी, या उसने गुस्से में आकर इस तरह से कंप्लेंट कर दी थी। उसे अपनी गलती का एहसास है, भविष्य में वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, और ये सब लिख कर कोर्ट में वो दे, उसके बाद घर में लाएं आप ऐसी महिला को। अगर आप उस महिला को ये सब लिख कर देने के लिए कहेंगे कोर्ट के समक्ष, तो अगर वो किसी प्लानिंग के तहत आने की सोच रही होगी ना कि जाकर इस बार और मामले दर्ज कराने हैं, लोगों को फंसाना है, सबक सिखाना है, तो वो कभी लिख कर नहीं देगी कोर्ट में। अगर वो महिला सच में बुरा फील कर रही है, माफ़ी मांगना चाह रही है और अपना घर बसाना चाह रही है, तो बहुत आसानी से कोर्ट के समक्ष लिख कर दे देगी, क्योंकि उसका इरादा गलत नहीं है, उसे अपना घर बसाना है, वो अब लड़ाई नहीं करना चाहती, सब खत्म करना चाहती है। तो जो महिला लिख कर देने को तैयार हो कोर्ट के समक्ष, आप मान लीजिए कि उस महिला का इरादा गलत नहीं है, वो सॉरी फील कर रही है, जो कुछ भी हुआ है अपनी गलती मान रही है। लिखवा लीजिए कोर्ट के समक्ष, समझौता कर लीजिए और फिर उसे आप घर में लेकर आइए। लेकिन खराब चरित्र की महिला,
जो पहले से ही बहुत सारे अफेयर कर रखी हो, वर्तमान में भी वो बहुत सारे लोगों से बातें कर रही हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या कुछ कुछ दिन में बॉयफ्रेंड बदलती हो, कुछ समय घर में रहने के बाद ये सारे बिहेवियर पता चल जाते हैं अगर आप थोड़ा सुपरविज़न रखते हैं अपने पार्टनर पर। तो अगर इस तरह का स्वभाव है तो वो बदलेगी नहीं महिला, फिर उसे घर में लाने का और बिना समझौता किए घर में घुसने देने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम और बढ़ सकती है और भी आपके ऊपर झूठे मामले दर्ज हो सकते हैं। और जब भी आप पर समझौता करने का दबाव बनाया जाए केस करने के बाद महिला की तरफ से, तो जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा रिश्ते को अपने समय दें, थोड़ा वक्त देकर सोचें और ये देखें कि उन लोगों की हरकतें किस हद तक जाती हैं, कितना दबाव बनाने के लिए वो लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या विकल्प अपनाते हैं। उन सब को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये लोग सुधरने वाले हैं या नहीं। कई बार जरा सा कोई बहका देता है या भड़का देता है तो लोग किसी की बातों में आकर गुस्से में कुछ कह देते हैं, अपशब्द या पुलिस शिकायत कर देते हैं, और कुछ समय बाद उनको खुद ही रियलाइज होता है कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, उनकी अपनी बेटी का घर तोड़ दिया, अब वो कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, फिर शादी करनी पड़ेगी, फिर घर बसाना पड़ेगा उसका। तो इससे बेहतर है कि यहीं समझौता कर लिया जाए। तो अगर थोड़ा समय देते हैं, पत्नी धमका रही है, डरा रही है, कंप्लेंट कर दिया है, तो आप एकदम डरे नहीं, थोड़ा समय लें। कंप्लेंट पर आपको कोई पुलिस तुरंत अरेस्ट नहीं कर लेती है। मामले को सुलझाने की और समझने की कोशिश करें और धीरे धीरे रिलैक्स करें लड़की वालों को और लड़की को भी, और देखें कि वो क्या चाहते हैं, उनका इरादा क्या है। उन सब की ऑब्जर्वेशन होने के बाद ही आप किसी डिसीजन पर पहुँचें। रही बात महिला को घर लाने की, तो जो महिला धमकाए या झूठी कंप्लेंट कर दे, उससे बिना स्टेटमेंट लिए लिखवाए तो वापस लेकर आना ही नहीं चाहिए। अगर पुलिस में मामला है तो पुलिस के समक्ष लिखवा लें उससे, और कोर्ट में है तो कोर्ट के समक्ष लिखवाएं, उसके बाद ही लेकर आएं। यही आपके लिए ठीक रहता है, ताकि वो भविष्य में अगर फिर आपको फंसाने की प्लानिंग करे तो आपके पास कुछ सबूत रहेगा ये साबित करने के लिए कि इसने पहले भी इस तरह की हरकत की है और खुद लिख कर भी दिया था, उसके बाद ये फिर वही हरकतें दोहरा रही है और हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। बिना उनसे लिखवाए उन्हें घर में लाने की गलती ना करें। हाँ, अगर आप कि ये ऑब्जर्वेशन रही है कि वो किसी के बहकावे में आकर ऐसा कर रही थी, अब वो ठीक है और इतना विश्वास है कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी और वो कैरेक्टर की ठीक लड़की है, तब आपको उसे ले आना चाहिए और एक मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि तलाक कभी बेहतर विकल्प नहीं होता है। हमेशा कोशिश करें रिश्ते को बसाने की, घर चलाने की। घर तोड़ना तो लास्ट ऑप्शन होता है जब आपके पास कोई विकल्प ना बचे। कोशिश करना चाहिए घर परिवार को जोड़ कर रखने की। जोड़ कर रखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि शादी के तुरंत बाद बच्चे करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने रिश्ते को थोड़ा समय देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को जानकर समझ कर ही अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। कई बार लोग जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं, कम समय में ही एक दूसरे को जानकर, और उसके बाद शादी के तुरंत बाद बच्चे भी कर लेते हैं। कुछ दिन बाद विवाद शुरू होता है उनके बीच में, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है, फिर बच्चा पिसता है इस सब लड़ाई में। और कई बार महिलाओं को या पुरुषों को अपने बच्चे की वजह से ही बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं रिश्ते में। तो जब तक आपको ये ना लगे कि इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ आपका अच्छा फ्यूचर है, बेहतर फ्यूचर है, तब तक आपको बच्चे तो नहीं करने चाहिए, ताकि अगर कल को आप लोगों के बीच में विवाद हो, अलग हो आप लोग, तो उस बच्चे की ज़िंदगी खराब ना हो या बच्चे की वजह से आपको अपने रिश्ते में ज़बरदस्ती बंध कर ना रहना पड़े। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह की और भी यूजफुल जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।